कॉस्मिक्स के ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के तमाम ही प्रोडक्ट और तमाम ही स्टैंडर्ड दवाएं और इंजेक्शन। हमारा पता ज़रूर याद रखें, न्यू दवा मार्ट, मुमताज़ चौक पर। रेट को लेकर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तमाम तर प्रोडक्ट मुनासिब दामों में अवेलेबल है। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी आसिफ भाई ने डिटेल से बात रखी। हमारा मकसद इस कमेटी को बनाने का ये है कि जिस तरीके से मालेगांव शहर की बदनामी हो रही है, ये मुस्तकबिल में इस शहर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। हमारे यहाँ 2006 को बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद मालेगांव के ही लोगों को गिरफ्तार किया गया और मालेगांव की बदनामी मुसलसल होती रही। 2015 में जब मकोका कोर्ट ने उन सब मुसलमानों को जो मालेगांव शहर के थे डिस्चार्ज किया कि ये नहीं है, तो सालों लग गए उस बदनामी को दूर करने में, और आज वापस बांग्लादेशी के नाम से मुसलसल बदनाम किया जा रहा है। अगर इस बदनामी को नहीं रोका गया, इस कार्रवाई पर नजर नहीं रखी गई कानूनी और जमहूरी तौर पर, तो हमें शक है कि जिस तरीके से किरीट सुमैया के बोलने के बाद एसआईटी बन गई, मगर उसके बावजूद भी वो मुसलसल मालेगांव शहर आ रहे हैं, दफ्तर में बैठ रहे हैं, सरकारी कागजात खुद ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को भी और एसआईटी को भी गुमराह कर रहे हैं। और आज ये हकीकत है कि मुसलमानों के लिए सरकारें ईमानदार नहीं है, इसलिए जरूरत है इस सब से डिफेंस की इस शहर को, और बड़ी ताकत के साथ पूरे शहर को जोड़ने की जरूरत है। आज पूरा शहर अगर इस मामले में एक साथ नहीं जुड़ पाया तो इस शहर का मुस्तकबिल अच्छा नहीं रहेगा। मैं पहले भी बोला, और हमारे मुतालबात यही है कि एसआईटी बन गई। एसआईटी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, घरों पर जाकर न दिन देख रही है न रात देख रही है चौकसी के नाम पे, ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर एसआईटी अपनी इंक्वायरी कर रही है तो वो शफाफ इंक्वायरी करे। जब किसी अगर उनके पास कोई पेपर है वो चेक करना चाहते हैं तो उनको नोटिस दें, उनको बुलाया जाए, अपने ऑफिस में बुलाएं और पेपर चेक करना है चेक करें। मगर घरों पर जाया जा रहा है, 10-15 लोग 20 लोग पहुंच रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, सरकारी दफ्तर। हमारे यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है झोपड़पट्टी में। आज तुम्हारे और मेरे ही घर पर अगर 10-15 लोग आ जाए तो घबराहट तारी हो जाती है, एक दहशत का माहौल है। तो इस तरीके से इंक्वायरी कभी नहीं हुई है कि मालेगांव शहर के घर घर रात में दस्तक दी जा रही है। औरतों के पास कौन सा पेपर है उस वक्त नहीं है, उनको नहीं मालूम। घर अगर नोटिस देंगे, जिम्मेदार जाकर जो भी उनको चेक करना है वो कोई वक्त तय करे, ऑफिस उनका तय करे, जहां उनको बुलाना है पुलिस स्टेशन में, प्राण कचहरी में, वहां बुलाए, मगर इंक्वायरी इस तरीके से शफाफियत के साथ की जाए। दूसरी बात, जब एसआईटी किरीट सुमैया के बोलने पर नामजद हो गई है तो उसके बाद अब किरीट सुमैया को इन सब मामलात में बयानात देने की जरूरत नहीं। और हमारी एसआईटी टीम से भी रिक्वेस्ट है, मालेगांव शहर के पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो किरीट सुमैया को ऑफिस में पेपर देखने से फौरी तौर पर रोके। हमें उस आदमी पे कोई 1% भरोसा नहीं है कि वो गलत तरीके से भी पेपर उसमें शामिल कर सकता है और हमारे शहर की बदनामी की जा सकती है। तीसरी बात कि इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं। आज एडमिशन का वक्त है, यहाँ पर मेरे पास 3 बच्चियों के पेपर हैं, वो तीनों बच्चियां यहाँ पर हैं। आप मुझे बताओ, राइट टू एजुकेशन है, अगर वो लोग स्थगिति दे दिए, स्टे दे दिए नए दाखिले पर, तो इन बच्चियों का जो राइट टू एजुकेशन सरकार ने कानून बनाया है, इनका नुकसान का जिम्मेदार कौन रहेगा? सरकार रहेगी या किरीट सुमैया रहेगा
या जो लोग हिकमत अमली से चुप रहने की बात बोल रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है बोलने की, वो रहेंगे, इसका भी खुलासा होना चाहिए। ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनका एडमिशन, अगर उनका दाखला नहीं मिला तो वो एडमिशन से महरूम रह जाएंगे, उनके एजुकेशन से महरूम रह जाएंगे। तो ऐसे तमाम ही लोगों के लिए भी हम लोग मशवरे से क्या करना है, कैसे करना है, इनका दाखला दिलवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इनके एजुकेशन का सवाल है, इनके मुस्तकबिल का सवाल है। और ये सब मामलात में चुप रहना ये आप समझ लो कि एक बुज़दिली है, और चुप रहना ये कहीं ना कहीं रजामंदी है फिरका परस्तों की बात अगर जो बोली जा रही है उसको मानने की। जब 2006 में बम ब्लास्ट हुआ तो केस मकोका कोर्ट में चल रहा था, दूसरी कोर्ट में चल रहा था, मगर इस शहर में आंदोलन और तहरीक हो रही थी। हमेशा एक बात याद रखना कि कोई भी सवाल अगर है, आज 26 जनवरी है, कॉन्स्टिट्यूशन का आज यौम जमहूरिया है, तो आप एक बात समझो कि अगर तुम कुछ बोले नहीं तो उसका मतलब भी ये निकाला जाएगा कि ये लोग कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं। और बम ब्लास्ट के वक्त इसीलिए हर वक्त तहरीक चलाई जा रही थी, और हर तहरीक, हर अवामी आंदोलन का असर आप यकीन मानो सरकार से लेके आज कोर्ट तक पड़ता है। अगर आप आंदोलन और तहरीक नहीं चलाएंगे तो आप ये बात मान लो कि आप ये मानते हो कि ये सब जो हो रहा है ये सही है। बस हमारा यही बोलना है कि जो डिफेंस कमेटी बनी है, मालेगांव शहरियान को इसके साथ जुड़ना चाहिए। ये गैर सियासी तंजीम है और पूरे शहर को जोड़ने के लिए ये तंजीम बनाई गई है। तो मालेगांव शहरियान इससे जुड़े और डिफेंस कमेटी, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो भी आगे कदम उठाती है उसके साथ कदम से कदम मिलाए। हमने इसमें जो वक्फ बोर्ड का सवाल भी इसलिए लिया है कि आप देख रहे होंगे कि जेपीसी की जो मीटिंगें हो रही हैं उसमें अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। और 31 जनवरी को जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं उन्होंने रिपोर्ट देने की बात बोल दी है, तो वो सवाल भी बहुत अहम है खास तौर से मुसलमानों के लिए। इसलिए वो सवाल को भी शामिल किया गया है कि वक्त जैसे हालात आएंगे हम उस मामले में भी शहर की तरफ से वक्फ बोर्ड के सवाल पर नुमाइंदगी करने की ज़रूरत है, वो हम करेंगे। ये 2 सवाल पर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनी है। आगे अगर कोई और हालात पैदा हुए जो ज़रूरत रही तो हम वो सवाल भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी में शामिल करेंगे।